रुद्र शेर जो अपनी अनोखी शक्तियों के बल पर पिछले 15 वर्षों से वृंदावन जंगल पर राज कर रहा था। रुद्र शेर अपने उन खास शक्तियों से जंगल के सभी मासूम बेसहारा जानवरों की मदद किया करता था। जंगल के जानवरों का मसीहा बनकर रुद्र शेर ने सबका दिल जीत लिया था। रुद्र शेर की इन विशाल शक्तियों का रास्ता उसके पास उसकी पिता की दी हुई एक जादुई मणि। रुद्र शेर अपनी जादुई मणि की शक्तियों से कुछ भी कर सकता था। वह जब चाहे उन शक्तियों से अपना रूप बदल सकता था और जब चाहे जादुई पंखों की मदद से हवा में उड़ सकता था। वहीं रुद्र शेर की इन शक्तियों को देखकर पास के एक जंगल में रहने वाला कांचा बाघ रुद्र शेर से जला करता था। कांचा बाघ बड़ा ही जालिम था। वह आए दिन रुद्र शेर के जंगल के जानवरों को चोरी छिपे उनका शिकार कर लिया करता था। वह जानवरों को मारने के बाद उन्हें उठाकर अपने जंगल ले आता था और वहां लाकर उनकी खाल निकाल लिया करता था और उनकी खाल को बाजार में बेचकर उनसे व्यापार करता था। कांचा के इस खूनी व्यापार की खबर रुद्र शेर को बिल्कुल भी नहीं थी। एक बार कांचा बाघ अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और बोलता है, सिपाहियों, अब मैं इस काले बाजार से तंग आ चुका हूँ। हर रोज इन जानवरों की खालें बेचकर मैं थक गया हूँ। मैं भी रुद्र शेर की तरह अपार शक्तियाँ हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं सबसे शक्तिशाली हो सकूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आसपास के सभी जंगलों के जानवर मेरी प्रशंसा करें और मुझे अपना राजा माने। उधर रुद्र शेर जंगल के जानवरों के साथ अपनी गुफा पर खड़ा होकर उनसे बातें कर रहा था कि तभी एक शेरनी रुद्र शेर के पास आती है और कहती है, रुद्र शेर, मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैंने अपने जंगल में तुम्हारा बहुत नाम सुना है। मैं मन ही मन तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम जैसा महान शक्तिशाली जीवन साथी मुझे इस जंगल में और कोई नहीं मिल सकता। यह सुनकर रुद्र शेर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी पास में खड़ी एक गाय बोलती है, रुद्र महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? इस शेरनी के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। विवाह का रिश्ता आज खुद आपके पास चलकर आया है महाराज। हम सबको यह रिश्ता मंजूर है। अब आप शादी कर लीजिए महाराज, ताकि हमें भी एक नई महारानी मिल सके। यह सुनकर रुद्र शेर खुश हो जाता है और वह शेरनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और शेरनी से शादी कर लेता है। उस शेरनी से शादी करके रुद्र शेर बहुत खुश होता है। एक रात जब रुद्र शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तब उसकी पत्नी शेरनी अचानक से उठकर जंगल की ओर निकलती है और थोड़ी देर बाद अपनी गुफा पर वापस लौटती है। तभी रुद्र शेर की आंख खुल जाती है। अरे शेरनी, क्या हुआ? तुम इतनी रात में कहाँ गई थी? कुछ नहीं महाराज, मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा ताजी हवा लेने गई थी। अगली सुबह रुद्र शेर के जंगल में एक अनहोनी हो जाती है। रुद्र शेर जब सुबह उठकर देखता है तो उसे अपनी जादुई मणि कहीं नहीं मिलती। मणि की चोरी की खबर से रुद्र शेर बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? आखिर मेरी मणि कहाँ चली गई? मैं तो उस मणि को अपने से कभी दूर नहीं करता। कल रात भी मैं उस मणि को अपने पास रखकर ही सोया था, तो फिर अचानक से वह मणि कहाँ चली गई? उस मणि का खोना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे उस मणि को ढूंढना होगा। तब रुद्र शेर अपने कुछ सिपाहियों को बुलवाता है। सिपाहियों, जाओ और जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे वह जादुई मणि वापस ला कर दो। तब रुद्र के सिपाही जादुई मणि को जंगल में ढूंढने के लिए निकलते हैं। वे सिपाही सारा जंगल छान मारते हैं, लेकिन रुद्र शेर की मणि नहीं ढूंढ पाते हैं। अब रुद्र शेर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसी समय एक बाघिन तेजी से भागती हुई रुद्र शेर के पास आती है। अरे बाघिन, कौन हो तुम और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रुद्र शेर, मैं तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कांचा बाघ की बीवी हूँ और आज मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताने आई हूँ जिसे तुम नहीं जानते रुद्र शेर। अरे बाघिन, आखिर तुम कौन से राज की बात कर रही हो जो मुझसे छिपा हुआ है? रुद्र शेर, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी जादुई मणि चुराने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी शेरनी है। अरे बाघिन, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी पत्नी शेरनी भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ रुद्र शेर, यह सब एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें तुम फंस चुके हो।
शेरनी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। एक रात मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी शेरनी दबे पांव हमारे जंगल में कांचा बाग के पास आती है और कांचा बाग से बातें करते हुए कहती है, कांचा तुम्हारी चाल कामयाब रही, मैंने रुद्र शेर को अपने जाल में फंसा लिया है। हा 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 हा। वाह शेरनी, तुमने मुझे क्या खबर सुनाई है। अब तुम देखना, वह रुद्र शेर तुम्हारे प्याल में पागल हो जाएगा। बस अब तुम्हें यह खेल थोड़ा और खेलना बाकी है, उसके बाद मैं रुद्र शेर को तबाह कर दूंगा। मैं वहीं खड़ी उन दोनों की यह सारी बातें सुन रही थी। कल रात तुम्हारी पत्नी फिर से कांचा के पास आई और उसने तुम्हारी जादुई मणि कांचा को लाकर दी। वह शेरनी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है रुद्र शेर। बाघिन के मुंह से यह सब सुनकर रुद्र शेर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धोखा, उस धोखेबाज शेरनी ने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। उसने मेरे साथ धोखे से शादी की और मेरी जादुई मणि चुराकर कांचा को दे दी। मुझे उस रात ही समझ जाना चाहिए था जब वह धोखेबाज शेरनी आधी रात को जंगल से बाहर गई थी। हाँ रुद्र शेर, अब कांचा बाग तुम्हारी मणि पाकर बहुत शक्तिशाली हो गया है। वह जल्द ही अपने सैनिकों के साथ तुम्हारे जंगल पर हमला करेगा। अब मैं चलती हूँ रुद्र शेर, अगर कांचा को इस बारे में पता लगा तो वह मुझे भी मार देगा। तब थोड़ी देर बाद शेरनी अपने जंगल वापस लौटती है। आओ शेरनी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ गई मेरे दुश्मनों को मेरी जादुई मणि सौंप कर। अरे महाराज, आप क्या बोल रहे हो? मैं तो जंगल में आपकी जादुई मणि ढूंढ रही थी। चुप हो जा धोखेबाज शेरनी, तेरा पर्दाफाश हो चुका है, मुझे सब पता चल चुका है। अरे गद्दार, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तूने मेरी जादुई मणि चुराकर मेरे दुश्मनों को दे दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रुद्र शेर शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार डालता है और उसकी खाल ओढ़ लेता है। उधर कांचा बाग जादुई मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करके एक विशाल रूप धारण कर लेता है। हा 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 हा। अब आएगा मजा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुद्र शेर, मैं आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे सारे जंगल को तबाह कर दूंगा। ऐसा कहकर कांचा बाग रुद्र शेर के जंगल को तबाह करने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी शेरनी की खाल ओढ़े रुद्र शेर कांचा के पास आता है। सुनो कांचा बाग, रुक जाओ। उस रुद्र शेर के जंगल पर हमला करने के लिए यह समय सही नहीं है। क्या हुआ शेरनी, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? कांचा बाग, रुद्र शेर को शक है कि उसकी जादुई मणि तुम्हारे पास है, इसलिए वह आज रात अपने सभी जंगल के जानवरों को लेकर किसी दूसरी जगह पर जाने वाला है और मुझे उस जगह का पता मालूम है। मैं कल सुबह होते ही तुम्हें उस जगह पर ले चलूंगी। अच्छा शेरनी, ये बात है। ठीक है, कल सुबह मैं उस रुद्र शेर के साथ उसके सभी जानवरों को मार दूंगा और उसके जंगल पर अपना कब्जा कर लूंगा। तब अगली सुबह शेरनी के भेष में रुद्र शेर कांचा और उसके सिपाहियों को एक शमशान पहाड़ी पर ले आता है। अरे शेरनी, कहाँ है रुद्र शेर और उसके जानवर? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। कांचा बाग के इतना कहते ही रुद्र शेर अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करके कांचा बाग और उसके सभी सिपाहियों को वहीं मार डालता है। इस तरह रुद्र शेर अपनी जादुई मणि और जंगल को कांचा बाग और उसके सिपाहियों के कहर से बचा लेता है।